दोस्तों, आज हम एनटीपीसी की 8वीं क्लास लेकर आ रहे हैं और प्रश्न देखेंगे अपन 39 से लेकर आगे 49 तक। आज क्वेश्चनों की संख्या छोटे क्वेश्चन है, इससे जब क्वेश्चनों की संख्या मैंने ज़्यादा ले ली है। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। 39, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 रुपए हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात करनी है 15% बढ़ाने पर। 15% का मतलब क्या होता है भाई? 15% 15% 15% 15/100 5 15 5 20 0 के 0 5 15 ये 3/20 आ गया। पहले जनसंख्या 20 थी, अब कितनी हो गई है? वह धनराशि अब कितनी हो गई है भाई? 23। और बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है, तो 19,320 में कितने का भाग दे देंगे भाई? इसी का भाग दे देंगे। 19,320/23, 23 का भाग दे दो भाई, इसको काट दो। वह धनराशि ज्ञात कीजिए तो 15% बढ़ाने पर 19,320 रुपए हो जाती है। तो अपन कितने का भाग दे देंगे? इसमें 23 का भाग देंगे तो काटने पर कितना आ जाएगा भाई? 840। काटने पर कितना आ गया है? 840। अब तुम्हारे को पहले की जनसंख्या पूछा है, तो पहले का पूछा है तो पहला कितना है भाई? 20 है। 20 को कितने से गुणा करोगे? 840 से। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये 2 0, 16,800। आपका आंसर आ जाएगा 16,800। एक बार दोबारा देखो। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 रुपए हो जाती है। 15%, 5 15, 5 दूनी 10। पहले ये संख्या कितनी थी? 20। बढ़ाने पर किसका मतलब? प्लस का चिन्ह। 20 3 कितना हो गया? 23। अब कितनी हो जाती है? 19,320 हो जाती है। तो 1 यूनिट बराबर 19,320/23। 23 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 840। तो पहले ये संख्या कितनी थी? तो 20 गुणा 840 बराबर कितनी थी? 16,800। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो हल करते हैं इसे भाई। 400 का 30%, 400 का 30% का मतलब कितना होता है भाई? गुणा 30 बटा कितना हो गया भाई? 100 प्लस 70 का x% का गुणा x/100 बराबर कितना है भाई? 536 का 25%, 25/100 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। 400 का मतलब गुणा 30/100 प्लस 70 का x% x/100 बराबर 536 का 25%, 25/100। 5 25 एकम 25, 25 चौक 100। 4 से काट दो। 4 एकम 4, 4 3 12, 4 चौक 16। कितना आ गया भाई? 134। 0 से 0, 2 0 से 2 0। 30 का 120 प्लस है 7x बटा कितना हो गया है? 10 बराबर 134। अब देखो भाई, 7x/10 134। ये उस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 120। तो भाई x कितना हो गया भाई? ये 14। तो x बराबर 14। ये उधर जाएगा जब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। दोबारा देखो भाई, 400 का 30%, 30/100। 70 का x%, 70 गुणा x/100 बराबर 536 का 25%, 25/100। 25 एकम 25, 25 चौक 100। 4 से काटा जब कितना आ गया भाई? 134। अब 0 से 0, 7 को x से गुणा करेंगे 7x, 7x/10। 2 0 से 2 0, 40 या 120। अब देखो भाई, ये 7x/10 120 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 134 माइनस 120 बराबर कितना हो गया है? 14। अब x बराबर है 14। ये उधर जाएगा जब 10 ऊपर नीचे 7 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 280 का x% 240 का
का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x का मान ज्ञात करो। ऐसे सेम प्रश्न है ये भी भाई, 280 का x प्रतिशत, तो x बटा कितना हो गया है 100 बराबर 240 का 15%, 15 बटा 100 प्लस 310 का 20% है, 20 बटा कितना लिखा आपने 100। ये जचाना है भाई, 280 का मतलब गुणा x बटा 100 बराबर 240 का 15%, 15 बटा 100 प्लस 310 का 20%, 20 बटा 100। 0 से 0, 0 से 0, इकते दुनी 62, 0 से 0, 5 3 15, 5 दुनी 10, 2 एकम 2, 2 दुनी 12, 3 36। देखो भाई 0 से 0 और भी कट रहा है, 2 पंजू 10, 2 एकम 2, 200 के 8, 14x बटा कितना हो गया है 5 बराबर 36। ये कितना हो गया भाई 36 प्लस 62, 6 2 8, 6 3 9, x बराबर 58 है। ये उधर जाएगा जब 5 बटा 14, 14 पंजू 70, 14 सिक्की 84, 14 संतु 58 है, 7 चौक 28, 7 पंजू 35। x का मान कितना आ चुका है आपके पास 35। एक बार दोबारा देखना, 280 का x प्रतिशत, x बटा 100, 240 का 15%, 15 बटा 100, 310 का 20%, 310 गुणा 20 बटा 100। इसको काटने पीटने पर 0 से 0, 0 से 0, इकती दुनी 62, फिर इसको काटेंगे भाई 0 से 0, 5 3 15, 5 दुनी 10, ये काटा 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 12 3 36, 36 62 कितना हो गया 58 है। x को 14 से गुणा किया, 14x बटा 5, x बराबर 98। ये उधर जाएगा जब 5 बटा 14, काट दो भाई, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, आपका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। 16 सही 2/3%, 16 3 48, 2 50, इसको भिन्न में बदल लो भाई, 50/3% उठाओगे जब कितना लग जाएगा 300, 0 के 0, 5 एकम 5, 5 छंगे 30, 1/6। तो आपके पास संख्या पहले कितनी थी 6 थी, जोड़ने पर तो कितना जोड़ा है भाई आपने 1 जोड़ा है, तो 6 और 1 कितनी हो गई है 7, जोड़ने पर संख्या कितनी हो गई है 7, जोड़ने पर संख्या, तो आपने 1 जोड़ा है, 6 में 1 जोड़ेंगे जब कितना आ जाएगा 7। दोबारा देखना, 16 सही 2/3% का मान आ गया 1/6। जो नीचे की जो होता है, जो मान होता है, तो मान की संख्या 6 है, तो आपने जोड़ा कितना है भाई 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, जोड़ने पर कितनी हो गई है संख्या 4956। तो जोड़ने पर आपको 7 प्राप्त हुआ है और संख्या दे रखी है जोड़ने के बाद में 4956। तो 1 यूनिट बराबर 4956 बटा कितना आ जाएगा 7, 7 7 49। अब 5 में देंगे भाग, 7 का नहीं जा रहा है तो एक क्या लगे भाई भाग टूट की बिंदु, 7 8 56, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 708। अब तुम्हारे को क्या निकालनी है संख्या, संख्या का मान कितना है भाई 6, 6 गुणा 708, 6 48, 6 42, 4248। आप संख्या कितनी आ गई भाई 4248। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% घटाने पर, अभी आपने निकाला था 16 सही 2/3% का मान आ गया था आपका 1/6, उसमें जोड़ने पर था और इसमें क्या है भाई घटाने पर। संख्या कितनी है 6 है और घटाने पर संख्या कितनी हो गई है 5, 1 घटा दिया जब कितना हो गया 5, 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है भाई 5670। तो 1 यूनिट का मान आ गया 5670 बटा 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 15, 5 के 20, काटेंगे जब कितना आ जाएगा 1134। तो आपको क्या निकालनी है संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करनी है भाई। संख्या कितनी है 6 और 1 यूनिट का मान आ गया 1134, 6 गुणा 1134 गुणा कर दो भाई, 6 चौके 24, 6 18 2 20,
6 एकम 6, 6 2 8, 6 एकम 6, 6804 आपका आंसर आ जाएगा 6804। आ गया होगा समझ में भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो जाती है। तो 157 को 7 से गुणा कर लो भाई, 7 7 49 होता है, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 35 4 39, 39, 7 एकम 7, 7 3 10, 1099। एक जोड़ेंगे जब कितना हो जाएगा भाई, देखो भाई 7 को 157 से गुणा करेंगे जब 1099, 1099 में एक जोड़ेंगे जब कितना हो जाएगा 1100, 1100 बटा कितना लिखेंगे 7, ये प्रतिशत हटा देंगे जब कितना लग जाएगा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। पहले संख्या कितनी थी 7, अब संख्या कितनी हो गई है 11। तो आपने जोड़ने पर कितना जोड़ा है 64, तो भाई पहले 7 थी ये 11 हो गई है, तो आपने कितना जोड़ दिया 4, 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है 64, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 64 बटा 4, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजी 20, 4 छके 24, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 16। तो संख्या ज्ञात करो, संख्या कितनी है भाई 7, तो संख्या 7 को कितने से गुणा करेंगे 7 से, 16 पंजी 80, 16 छके 56, 16 संत्यो 112, आपका आंसर कितना हो जाएगा 112। एक बार दोबारा देखना, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो जाती है। तो 157 को 7 से गुणा करेंगे जब आ जाएगा 1099, 1099 में एक जोड़ेंगे जब कितना हो जाएगा 1100 बटा 7, 2 शून्य से 2 शून्य। तो आपके पास पहले संख्या 7 थी, अब संख्या कितनी हो गई है 11। क्या कैसे हो गई है 64 जोड़ने पर, तो आपने 11 में 7 गया जब कितना बच गया 4, 4 जोड़ने पर कितनी हो गई है 64। तो भाई 4 यूनिट का मान 64, 1 यूनिट बराबर 64 बटा 4, तो 1 यूनिट का मान आ गया 16। संख्या ज्ञात करनी है, संख्या कितनी है भाई आपके पास 7 है, 7 को 16 से गुणा किया जब कितना आ गया 112। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है 220। भाई 400 में से 220 गया जब कितना आ गया है 180, कितना कम है भाई 180 कम है। किससे किससे किसका लगाकर देख लिया करो, वो कहां लिखा जाएगा नीचे। तो कितना कम है भाई 180, किससे कम है 220 400 से, तो 400 कहां लिखा जाएगा नीचे, इंटो में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौके 16, 2 बच गया, 4 पंजो 20, कितना परसेंट कम है भाई 45% कम है। एक बार दोबारा देखना, 220 से 400 से कितना प्रतिशत कम है, 180 आ गया, 180 बटा 400, ये काटने पर कितना आ जाएगा 45%। अगला क्वेश्चन, 600 का 126 कितना प्रतिशत है, 600 का 126, कौन 126, तो 126 कितना लिखा जाएगा ऊपर और 600 कहां लिखा जाएगा नीचे, इंटो में कितना आ जाएगा 100। अब की बार कम क्यों नहीं किया भाई, न तो कम पूछा न ज्यादा पूछा, तो कम ज्यादा क्यों करेंगे। 126 किसका 600 का, किसका जो किसका आ रहा है जो कहां लिखा जाएगा नीचे, तो 126 किसका 600 से, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, कितना परसेंट आ जाएगा भाई 21% आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.1 का कितना प्रतिशत है, 0.1 है, किसके बारे में पूछा है, इसके बारे में। 0.1 का कितना प्रतिशत किसका भाई 0.1 किसका, इसका, तो ये कहां लिखा जाएगा नीचे लिखा जाएगा भाई 0.1। इसमें 2 अक्षर बाद में दशमलव है, हम भी यहां 2 एक जीरो लगा देंगे तो 2 दशमलव हो जाएगा क्या। अब दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत का साइन लगा दो भाई, 0 से 0 बराबर कितना परसेंट आ गया 10%, कितना परसेंट है भाई 0.01 10% है। दोबारा देख लो भाई, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, तो आप लगाओगे 0.01 किसका, इसका, तो 1 पॉइंट, ये 2 अक्षर बाद में दशमलव है तो 1 जीरो लगा दो, तो भाई परसेंट 0 से 0
बराबर कितना परसेंट आ गया? 10%। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी है जो क्यू से, तो ये क्यू 1 है तो ये 6 है, 6 गुना बड़ा है। क्यों पी से कितना प्रतिशत छोटा है? क्यों कितना छोटा है भाई? 5 छोटा है। किससे? पी से। तो पी किसका कहां लिखा जाता है? नीचे। इंटो में कितना लिखा होगा आपने? 100 कट रहा है भाई। 2 पंजो 10, 150 बटा 50 25 250 बटा 3, 3 अंठो 24, 3 तिया 9, 83 सही 1/3%। दोबारा देखना, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो भाई क्यू से कितना गुना बड़ा है? 6। ये 1 है तो ये कितना आ जाएगा? 6। 6 में से 1 गया तो कितना बच गया? 5। किससे 5 छोटा कितना है भाई? 5। किससे छोटा है? पी से। तो 5/6 इंटू 100 हल करेंगे जब कितना आ जाएगा? 83 सही 1/3%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? 1% का आधा 1/100, आधा का मतलब 1/2, तो 1 एकम 1, 1/200। इसको हल कर दो भाई तो कितना आ जाएगा? 0.005। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 200 का भाग दोगे जब 0.00 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही क्या है? काफी है। और राम राम, क्लास में ऐसे ही बने रहना। और आज के लिए इतना ही क्या है भाई? काफी है। अपने दोस्तों को भी बताना एनटीपीसी के बारे में, और इन्हीं के आधार पर प्रश्न बनेंगे। अब जैसे मान लो कि इसके प्रतिशत के मैंने जो प्रश्न आते हैं, जो मैंने लगभग पूरे करवा दिए हैं, और 2-4 प्रश्न और करवाएंगे, फिर बाद में नया टॉपिक चालू करेंगे इसमें। हाँ।